आज अपने वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो इसका ज्योग्राफी का सेक्शन है। इसमें पहला टॉपिक है ये, इसमें भारत और विश्व का भूगोल जो है इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है नदियां एवं नदियों की घाटी। अगर जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश पर्वत। सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश पर्वत श्रृंखला। वह नदी जो हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है सतलज। वह नदी जो हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है तो है सतलज। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। किशन गंगा सहायक नदी किसकी है? झेलम की है। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है सतलज। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है सतलज। व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है बिष्ट दोआब। व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है बिष्ट दोआब। वह नदी जिसका स्रोत बिंदु ब्रह्मपुत्र और सिंधु लगभग एक ही है तो कौन है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। गंगा की सहायक नदी है सोन। गंगा की एक सहायक नदी कौन सी है? सोन है। आगे देखते हैं। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा के नाम से। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाता है पद्मा। वह स्थान जहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं देवप्रयाग में। वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं देवप्रयाग में। अध्यारोपी नदी का उदाहरण है चंबल। अध्यारोपी नदी का उदाहरण चंबल। बेतवा नदी मिलती है यमुना में। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? यमुना में। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ मंदिर स्थित है तो ये अलकनंदा नदी है। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है अलकनंदा। ब्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा। ब्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी नर्मदा। वह नदी जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है कोसी। वह नदी तट जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है राप्ती। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है राप्ती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है तो वह है गोमती है। गंगा की सहायक नदी जिसके पास उत्तरी धारा है सोन। गंगा की सहायक नदी जिसके पास उत्तरी धारा है सोन। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी। भारतीय नदियों के जल संग्रहण में सर्वाधिक है कौन सी है? ये है आपकी गोदावरी। वह नदी जिस पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित है तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित है। आगे देखिए भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो कौन सी नदी है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है लूनी नदी है। वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है तो लूनी नदी है। आगे देखते हैं। अपने भ्रंश प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है दामोदर। अपने भ्रंश प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है दामोदर नदी। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वैगई। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी वैगई। मन्नार की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? वैगई। वह पश्चिमी वाहिनी नदी जो 2 पर्वतों के बीच बहती है नर्मदा नदी है। वह पश्चिमी वाहिनी नदी जो 2 पर्वतों के बीच बहती है नर्मदा नदी। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। रिफ्ट घाटी से बहकर होने वाली नदी नर्मदा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुरा श्रेणी। नर्मदा और ताप्ती नदियों की स्थित है सतपुरा श्रेणी। भारतीय नदियां जो एस्चुरी और ज्वारनद मुख बनाती हैं नर्मदा और ताप्ती। भारतीय नदियां जो एस्चुरी और ज्वारनद मुख बनाती है नर्मदा और ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती है। अरब सागर में कौन सी नदी गिर रही है? ताप्ती। अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदी है नर्मदा। अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदी नर्मदा। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुरा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुरा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। वह नदी जो दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को कहा जाता है दामोदर। इसकी सहायक नदी है वह है हुगली। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं कौन है? दामोदर नदी है।
दामोदर किसकी सहायक नदी है? ये है हुगली की। दामोदर की जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। दक्षिण भारत जैविक मरुस्थल भी दामोदर का कहा जाता है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का है भारत और पाकिस्तान के बीच। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच है ग्लेशियर। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है, मिलाम। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है, मिलाम। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी में पाया जाता है। भारत का वह राज्य जहाँ पर फुल्लर झील स्थित है, उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जहाँ पर फुल्लर झील स्थित है, उत्तर प्रदेश। पचपदरा झील स्थित है राजस्थान में। पचपदरा झील स्थित कहाँ है? राजस्थान में। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। पुलिकट झील पुलिकट झील पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में स्थित है। वेम्बनाथ झील है केरल में। वेम्बनाथ झील केरल में। आगे देखते हैं। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश के हरसूदनगर जलमग्न हुआ था, इंदिरा सागर। वह जलाशय जिसमें जिसमें मध्य प्रदेश के हरसूदनगर जलमग्न हुआ था, इंदिरा सागर। रासमय झील कहा जाता है किसको? रूपकुंड झील को। रासमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील को कहा जाता है। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट है। बम्बई की मीठी नदी निकलती है विहार झील से। बम्बई की मीठी नदी निकलती है विहार झील से। चिल्का झील स्थित है ओडिशा में। चिल्का कहाँ स्थित है? ओडिशा में। घाट प्रभा नगर परियोजना स्थित है कर्नाटक में। घाट प्रभा कर्नाटक। आगे देखते हैं। उकाई नहर परियोजना स्थित है गुजरात में। उकाई नहर परियोजना गुजरात में। नीरा नहर परियोजना यह है महाराष्ट्र में। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में। तुलबुल परियोजना अवस्थित है झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी। चेरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पर। चेरुथानी बांध पेरियार नदी। मलमपूझा बांध मलमपूझा नदी पर। मलमपूझा बांध अवस्थित है मलमपूझा नदी पर। कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहां पर सुइल नदी परियोजना चल रही है, हिमाचल प्रदेश। वह राज्य जहां पर सुइल नदी परियोजना चल रही है, हिमाचल प्रदेश में चल रही। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टिहरी बांध। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध टिहरी बांध। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है राजघाट बांध। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध राजघाट बांध है। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडन नहर। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर एडन नहर। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा। भारत का वह राज्य जहां पर नागार्जुन सागर परियोजना है आंध्र प्रदेश में। भारत का वह राज्य जहां पर नागार्जुन सागर परियोजना है आंध्र प्रदेश में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात में। भारत का वह राज्य जहां पर सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है उत्तर प्रदेश में। भारत का वह राज्य जहां पर सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है तो ये उत्तर प्रदेश में होती है। रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर। रणजीत सागर बांध रावी नदी पर। वह परियोजना जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है तेलुगु गंगा। वह परियोजना जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है तेलुगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर निकलती है सतलज से। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर निकलती है सतलज से। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कर्नाटक में। शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना कर्नाटक नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना
हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बगलिहार परियोजना अवस्थित है चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। मंगलम सिंचाई परियोजना स्थित है केरल केरल में। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ की है? ये परियोजना है केरल की। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। सेतु समुद्रम परियोजना कहाँ है? बांध अवस्थित है कहाँ है? रावी नदी पर। रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर। वह परियोजना जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। तेलुगु तेलुगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। राजस्थान की इंदिरा नहर निकलती है कहाँ से? सतलज से। रोहतांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध परियोजना है कहाँ पे? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर और रोहतांग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक। रानी लक्ष्मीबाई ये बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उन दो राज्यों का नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बगलिहार परियोजना अवस्थित है चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई और नौकागमन। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नांगल। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भाखड़ा नांगल। रुद्र सागर विकास योजना है त्रिपुरा की। रुद्र सागर विकास योजना है त्रिपुरा की है। आगे देखते हैं। जवाहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। जवाहर सागर बांध स्थित कहाँ पे है? ये है आपका राजस्थान में। वह नदी जिसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है मिसिसिपी। वह नदी जिसके मुहाने पर पक्षी की आकृति वाला डेल्टा बनता है मिसिसिपी। यूरोप की 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है डेन्यूब। यूरोप की 4 राजधानियों से प्रवाहित होकर बहने वाली नदी है डेन्यूब नदी है। नीली नील ब्लू नील नदी किस झील से निकलती है? ताना झील से। ब्लू नील नदी किस झील से निकलती है? ताना झील से। करीबा बांध निर्मित है जम्बोजी नदी पर। करीबा बांध जम्बोजी नदी पर। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी है राइन नदी। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी राइन नदी। भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर। भारत पाक बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है यांगसी क्यांग। एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है यांगसी क्यांग। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी से। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। महावेली गंगा नदी है श्रीलंका की। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। वेलगा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। वेलगा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लॉ एस्क भंडार के लिए। उत्तरी अमेरिका का की सुपीरियर झील का प्रसिद्ध सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लॉ एस्क भंडार के लिए। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को। जम्मू कश्मीर में स्थित जम्मू कश्मीर में अवस्थित झील है डल झील। जम्मू कश्मीर में अवस्थित झील डल झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है
कैप्सियन सागर। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को, 1000 झीलों का देश फिनलैंड। यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील। असम में अवस्थित झील है चपनाला चपनाला झील है। असम में अवस्थित झील चपनाला। और यूएस में स्थित झील मिशिगन। 1000 झीलों का देश फिनलैंड। क्षेत्रफल के और आयतन के विश्व की सबसे बड़ी झील है कैप्सियन सागर। सुपीरियर झील स्थित है चिल्का झील ओडिशा, चिल्का झील ओडिशा। सुपीरियर झील स्थित नगर है डुलुथ। सुपीरियर झील स्थित नगर डुलुथ। वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात एंजल जलप्रपात। वेनेजुएला में स्थित जलप्रपात एंजल जलप्रपात। ये हमारा ज्योग्राफी का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। दूसरा टॉपिक हम दूसरे वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।